बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि शायरी किसे कहते हैं। शायरी लफ्ज़ शेर से माखूज़ है। शेर के मानी हैं किसी चीज़ के जानने, पहचानने और वाकफ़ियत के, या कसदन या इरादतन कहा जाने वाला कलामी मौजू शेर या शायरी कहलाता है, जो इंसानी जज्बात और एहसासात के तहत लिखा जाता है। अब ये कलामे मौजू जो हमने कह दिया हमारे जज्बात और एहसासात के ताबे होकर किसी दूसरे वाक़े की तरफ इशारा करता है, या दूसरे अल्फाज में हम कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि मौजू अल्फाज में हक़ाइक़ की तस्वीर कशी को भी शायरी कहते हैं। शायरी का पहला और लाज़मी उन्सर वज़न है और दूसरा उन्सर ख़याल है। हकीकत को वज़न और ख़याल के सांचे में ढालना ही कमाले सुखनवरी है, और ख़याल और हकीकत का बेहतरीन इजहार रिदम और मौसीकियत के साथ शेर कहलाता है या शायरी कहलाता है। शेर का लफ्ज़ शऊर से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को जानना। जदीद अदबी इस्तिलाह में ऐसा कलाम जो किसी वाक़े या मौजू की तरफ इशारा करता हो और उसके कहने का कोई मकसद भी हो, शायरी कहलाता है। उर्दू शेरी असनाफ़ की मुख्तसर तरीन सूरत शेर या बैत ही है। शेर का मादा, जैसे कि मैंने बताया है, शऊर है। एक शेर में दो मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसराए अव्वला और दूसरे को मिसराए सानी कहते हैं। गज़ल के तमाम अशार हर एक शेर को बैत कहते हैं, और शायरी में अकेला फ़र्द शेर फ़र्द कहलाता है। यानी गज़ल के तमाम अशार दर्जा बदर्जा बैत कहलाएंगे, लेकिन अगर शेर अकेला होगा तो वो फ़र्द कहलाएगा। वाज़े फिर कर दूं कि गज़ल का शेर अगर अकेला होगा तो बैत कहलाएगा, और सिर्फ़ अकेला शेर जो किसी गज़ल का हिस्सा ना होगा फ़र्द कहलाएगा। निस्फ़ फ़र्द से मुराद मिसरा है, और गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाहे बैत कहलाता है। शेरी इस्लाहात, रदीफ़ और काफ़िया बहुत अहम है, ख़ास अहमियत की हामिल हैं। रीढ़ की हड्डी रखती हैं शायरी में। शायरी होती भी इसी की वजह से। काफ़िया और रदीफ़ के बग़ैर नज़्म नहीं लगती, और शायरी में तरन्नुम इन्हीं से पैदा होता है। काफ़िया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, कफ़ू से निकला है। कफ़ू के मानी हैं पैरवी करने के। काफ़िया के लुग़वी मानी पीछे आने वाले के हैं, और काफ़िया के एक मानी ये भी हैं कि पे दर पे आने वाला। काफ़िया की जमा कवाफ़ी है। वो अल्फाज जो वज़न और सूरत के लिहाज से हम आहंग हों काफ़िया कहलाते हैं। अब काफ़िया के इस्लाही मानी यानी हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो गज़ल या कसीदे के हर शेर के आखिर में आए, उनका हम वज़न होना और हम आवाज़ होना ज़रूरी है। काफ़िया शेर का आखिरी कलमा है, और गज़ल के लिए ज़रूरी काफ़िया है। उर्दू में काफ़िया इन हरूफ और हरकत का मजमुआ है, जो अल्फाज के साथ गैर मुस्तकिल तौर पर शेर या मिसरे के आखिर में बार बार लगाए जाएं। काफ़िया अबियात या शायरी के आखिर में होता है या बैत के आखिर में आता है। एक काफ़िए के साथ दूसरा काफ़िया उसके पीछे आता है, इसलिए इसी नाम से मौसूम हुआ। गज़ल और कसीदे में काफ़िया मतला के दोनों मिसरों के आखिर में आता है, यानी मतला के लिए ज़रूरी शर्त है दोनों मिसरों में काफ़िया का इस्तेमाल। मसनवी के हर मिसरे के आखिर पर काफ़िया आता है। अगर हम किताब को देखें तो उसके मिसरा सानी के आखिर में काफ़िया आता है। गज़ल के मिसरा सानी में काफ़िया ज़रूरी है। गज़ल और कसीदे के बाकी अशार में मिसरा सानी यानी हर दूसरे मिसरे के बाद काफ़िया आएगा, मतला के अलावा। मतला के दोनों मिसरों में काफ़िया आएगा।
शायरी में तरन्नुम और तसलसल को कायम रखने के लिए काफ़िया का इस्तेमाल लाज़िम व मलज़ूम है। अब काफ़िया की मिसाल देते हैं। गालिब का मशहूर शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागज़ी है पहरन हर पैक करे तस्वीर का। इस शेर के कवाफ़ी हैं तहरीर और तस्वीर। मिसाल नंबर 2, मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 का मतला और कवाफ़ी। गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक का दिन बहार ए काश। इसके कवाफ़ी हैं करार और बहार। हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 2 का मतला और कवाफ़ी। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। अब इसके कवाफ़ी हैं रूबरू और गुफ्तगू। मिसाल नंबर 4, दाग देलवी की गज़ल नंबर 1, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। अब इसके कवाफ़ी देख लें, यहाँ और कहाँ। मोमिन खान मोमिन की गज़ल जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है, उसके कवाफ़ी असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता, ज़रा और फ़िज़ा। हसरत मोहानी की गज़ल जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। इस शेर के कवाफ़ी भी हैं बराबर और क्योंकि। अहमद नदीम कासमी की गज़ल को भी देख लेते हैं। कुछ गलत भी तो न था मेरा तन्हा होना, आतिशो आब का मुमकिन नहीं यकजा होना। अब इसमें तन्हा और यकजा ये मतला भी है और कवाफ़ी भी हैं। रदीफ पीछे बैठने वाला। शेरी इस्तिलाह में रदीफ से मुराद काफ़िया के बाद बार बार दोहराए जाने वाले एक जैसे अल्फाज हैं। काफ़िया के बाद जो अल्फाज मुसलसल तकरार से आए रदीफ कहलाते हैं। रदीफ के अल्फाज एक से ज़्यादा भी हो जाते हैं और शेर में मनो अन दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। रदीफ गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं है, जबकि काफ़िया गज़ल की ज़रूरत है। जिस गज़ल में रदीफ़ हो उसको मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं और जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। एक या दो मुस्तकिल कलमे जो काफ़िया के बाद दोहराए जाते हैं रदीफ़ कहलाते हैं। मिसालों को देख लेते हैं। गालिब का ही वही शेर जो अभी पढ़ा था, नक्श फरियादी है किसकी शोख ये तहरीर का, कागज़ी है पहरन हर पैक करे तस्वीर का। इस शेर में का जो है वो ए काश, इस शेर में का जो है वो है रदीफ। अगली मीर तकी मीर की गज़ल थी, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक दिन बहार ए काश। तो ए काश रदीफ है। हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 2 का मतला। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। करते इसमें रदीफ है और ये मतला भी है। दाग देलवी की गज़ल जो अभी हमने की थी, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तो कहाँ आते आते। इस शेर में रदीफ है आते आते। मोमिन खान मोमिन की गज़ल, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। रदीफ़ हो गया नहीं होता। मिसाल नंबर 6, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं रदीफ़। 7वीं मिसाल फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब बात में तेरा बात नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। इसमें नहीं रदीफ़ है। अहमद नदीम कासमी की, कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा तन्हा होना, आतिशो आब का मुमकिन नहीं यकजा होना। तो इसमें रदीफ़ है होना।
मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी तलू होने के हैं। कसीदे या गज़ल का पहला शेर जो हम काफ़िया हो मतला कहते हैं, यानी गज़ल का चेहरा जो है वो मतला है। मतला के बाद आने वाले दोनों शेर के मिसरे अगर हम काफ़िया हों तो उसको मतलाए सानी कहेंगे। मतला सानी को उसने मतला भी कहते हैं। मतला सानी के बाद आने वाले तीसरे शेर के दोनों मिसरे भी हम काफ़िया हों तो उसे मतलाए सालस कहेंगे। गज़ल के अलावा कसीदे का भी पहला शेर मतला कहलाएगा। मतला होने की दो शराइत हैं, गज़ल या कसीदे का पहला शेर हो और दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। मिसाल देख लेते हैं, जो शेर अभी हमने किए हैं वही मतले थे। गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। मीर का है ये मतला। हैदर अली आतिश का भी किया था कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। मोमिन खान मोमिन का असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फिज़ा नहीं होता। हसरत मुहानी भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। इलाही तर्क के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। फैज़ अहमद फैज़ का देख लें कि कब याद में तेरा साथ नहीं, कब बात में तेरा बात नहीं। सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। अहमद नदीम कासमी कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा तन्हा होना, आतिशो आब का मुमकिन नहीं यकजा होना।